देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। कल कोलकाता में शंखनाद कर चुके हैं, चुनाव रैली की है, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। अमित शाह की जनसभा से पहले राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने टीएमसी पर जोरदार हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य की जनता को पीएम मोदी सराह रही है। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तक टीएमसी में सिर्फ ममता बनर्जी ही बचेंगी। तो ये एक कल बड़ी बात देखने को मिली है। ममता बनर्जी बंगाल में एक जाना माना चेहरा है राजनीति का, और ऐसे में कल अमित शाह वहां पर पहुंचे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। कई जो बड़ी पार्टी के नेता है वो टीएमसी से कहे या कांग्रेस से कहे, कल वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि टीएमसी पार्टी के कई नेता टीएमसी के खिलाफ बोलते नजर आए, उनसे खासा नाराज दिखे वहां पर। कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी शामिल कराना भाजपा की उपलब्धि माना जाता है। क्योंकि जहां भाजपा की आप कह सकते हैं वहां पे सत्ता पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि भाजपा एक मजबूत की राह में उभर रही है वहां पे। और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि अब ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर है कि आखिर इसका काट कैसे निकाला जाए, क्योंकि चुनाव बस अब चंद महीने ही बाकी हो चुकी है। बीजेपी ने अपने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दी। और कल की अगर रैली की बात करेंगे, अहम बात हम बताना चाहेंगे, अब वहाँ एक नया नारा शुरू हो चुका है। एक कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के रैली में कहा कि राम लाल हरे हरे, मोदी भाई घरे घरे। अब देख लीजिए कि बीजेपी ने कहां से शुरू कर दिए। अब मोदी के नाम पे वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी ने कल कहा था कि भाजपा पे आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अब हैदराबाद से एक ऐसी पार्टी को ला रही है जो मुसलमानों को तुष्टीकरण को उन्होंने बात कह चुकी है, क्योंकि वो पैसे पे चुनाव लड़ाने की बात कही है। ये बताइए, शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो वो एक बड़ा चेहरा माना जाता था कोलकाता की राजनीति में, जो टीएमसी से बीजेपी की ओर चले गए हैं। इससे टीएमसी को कितना बड़ा झटका था? देखिए, झटका तो है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि टीएमसी का दाहिना हाथ उन्हें माना जाता था। कहीं ना कहीं वो टीएमसी से उनकी नाराजगी होगी, इसीलिए उन्होंने छोड़ा है। और साफ साफ जो अमित शाह है, आप उनको चाणक्य कहा जाता है। आप देख सके यूपी जैसी जगह में उन्होंने 75 सीट लाके यूपी में सरकार बनवाई। वही अमित शाह कुछ और अमित शाह ने कहा कि अब ऐसा समय आएगा कि दीदी आप बचेंगे और आपके भी जितने विधायक हैं सब भाजपा में शामिल हो गए। इस सब का से कहीं ना कहीं वो इशारा बहुत बड़ी इशारा कर रहे हैं कि कहीं टीएमसी में फिर टूट ना हो, क्योंकि ऐसे कई और विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। अब ममता बनर्जी को सोचना होगा कि इसकी काट कैसे निकाले, क्योंकि चुनाव आप कह सकते अप्रैल या मई में सुनिश्चित होगा। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी डर है कि भाजपा कहीं ना कहीं बार बार ममता बनर्जी का आरोप है कि पोलराइजेशन कर रही है।